नमस्कार, मी अयारा. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज. परभणीत भव्य चित्रकला व मेहंदी स्पर्धा संपन्न. परभणी शहरातील सामाजिक क्षेत्रात नेहमी कार्यरत असणारी सामाजिक संस्था एकता सेवा ही संस्था महाराष्ट्र व उडान चॅरिटेबल ट्रस्ट परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून अल्पसंख्याक मुलींना व त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी भव्य चित्रकला व मेहंदी स्पर्धा परभणी शहरातील वाहक फंक्शन हॉल येथे पार पडली. या कार्यक्रमाचे संयोजन उडान चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष S.K. गौस यांच्या वतीने करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून परभणीचे प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गफार मास्टर व कार्यक्रमाचे स्वागत अध्यक्ष अजमत खान यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ही स्पर्धा 2 गटात विभागली असून प्रथम गटात वय 15 ते 50 वर्षीय मुली व महिलांसाठी मेहंदी पारितोषिक. प्रथम पारितोषिक जे होते ते 2100 रुपये रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मान चिन्ह, तर द्वितीय पारितोषिक 1500 रुपये रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मान चिन्ह व तृतीय पारितोषिक 1111 रुपये रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मान चिन्ह देण्यात आले. तर द्वितीय गटात इयत्ता 5वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनीसाठी चित्रकला स्पर्धा प्रथम पारितोषिक जे होते ते 3333 रुपये रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मान चिन्ह, तर द्वितीय पारितोषिक 2222 रुपये रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मान चिन्ह व तृतीय पारितोषिक 1100 रुपये रोख रक्कम, प्रमाणपत्र व सन्मान चिन्ह देण्यात आले. या स्पर्धेत 500 विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. आज के इस प्रोग्राम के सदर अध्यक्ष हमारे परभणी की शान, आन बान शान सैयद अब्दुल गफ्फार मास्टर साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम की देशमुख साहब की खुशी करें. हर काम करते हैं शेख और अजमत खान बड़े खुशी के साथ मेहमानों को इस्तेमाल होता है खुशी के साथ. थैंक यू. उनकी खुशी करे, सत्कार कर रहे हैं अजमत खान साहब, संस्थापक अध्यक्ष. अजमत भाई स्टेज के सेक्रेटरी इसके बहुत सारे सत्कार कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं. मशहूर मालूम शख्सियत, शहर के मशहूर शख्सियत जिनका ये अखबार है, वहां फंक्शनल के सरबराह अहमद भाई, सैयद करीम साहब का, शेखबाज साहब का. थैंक यू. प्रोग्राम का आगाज हो जाता है. जोरदार तालियां आपकी. जिगर थाम के बैठिए, मैं नाम पेश करने जा रहा हूँ.
तीसरे इनाम के लिए जो हकदार है वो मेहंदी ये आज के प्रोग्राम में उसके बाद हुस्ना वाहिद शेख हुसैन आइए। जब भी इनाम चढ़वाता जाता है, चाहे इनाम तरबीबी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तालियां बजनी चाहिए। तरबीबी इनाम चढ़ावा जा रहा है। सवा अब्दुल मुसम्मिल बड़ी हस्ती पता भैया देशमुख साहब से इनाम हासिल करेगा। उच्च जनरल अब थर्ड प्राइज के लिए कौन हो सकता है? थैंक यू। थर्ड प्राइज के लिए तीसरा प्राइज आई है मेहंदी के लिए 1100 रुपए का ये इनाम है। ये इसलिए बताया जा रहा है एक ईमानदारी से प्रोग्राम हुआ है और अहमद खान अपनी ईमानदारी को जाहिर करते हुए यहाँ पर दूसरा यानी कि सेकंड तृतीय बख्शिश कौन कौन हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा। अहुना फातिमा खान साहब तृतीय बख्शिश सेकंड प्राइज का हकदार। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ 2141 रुपीज यानी कि 2100 और उसके बाद थैंक यू। हो सकता है कौन बने करोड़पति में आपका स्वागत है। इनाम किसको जा सकता है? फिरदौस फातिमा शेख शौकत। देखिए आइए जोरदार तालियों से भाई। प्रथम बख्शिश फर्स्ट प्राइज इनाम की बौछार और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट। कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बजाते जिनके हाथ में दम होता है। सदा मुस्कान मीठी बात और चेहरों पर सदा मुस्कान। ऐसे मेहमान ने स्मृति पूछा, ऐसे मेहमान ने स्मृति पूछा। आइए अपनी माननीय पता भाई जी, आज भाई, हमारे दादू भाई और हमारी पूरी बहन है और जिन लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया था उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। ये कंपटीशन लेने का भैया एक ऐसा हिसाब था, हमने सोचे कि हमने कंपटीशन जिसमें सुबह 11 बजे से बच्चों ने जो है अच्छे से ये किया है। आज आप लोगों के हाथ से हमको सम्मानित समझते हैं कि ये लोग कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सर आगे और इस प्रोग्राम की जो बड़ी है, जिन दो बड़े से आज प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ, हमारे बाजू में आज के प्रोग्राम में उसके बाद हुस्ना वाहिद शेख हुसैन आइए। जब भी इनाम चढ़वाता जाता है, चाहे इनाम तरबीबी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तालियां बजनी चाहिए। तरबीबी इनाम चढ़ावा जा रहा है। सवा अब्दुल मुसम्मिल बड़ी हस्ती पता भैया देशमुख साहब से इनाम हासिल करेगा। उच्च जनरल अब थर्ड प्राइज के लिए कौन हो सकता है? थैंक यू। थर्ड प्राइज तीसरा प्राइज आई है मेहंदी के लिए 1100 रुपए का ये इनाम है।
ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक ईमानदारी से प्रोग्राम हुआ है और अजलम खान अपनी ईमानदारी को जाहिर करते हुए यहाँ पर दूसरा यानी कि सेकंड तृतीय बख्शिश कौन हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा। अहुरा फातिमा खान साहब तृतीय बख्शिश सेकंड प्राइज के हकदार। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ 100 रुपीज यानी कि 2100 और उसके बाद थैंक यू। हो सकता है कौन बने करोड़पति में आपका स्वागत है। इनाम किसको जा सकता है? फिरदौस फातिमा शेख शौकत। देखिए आइए जोरदार तालियों से भाई। प्रथम बख्शिश फर्स्ट प्राइज इनाम की बौछार और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट। कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। और तीसरा जो नाम है अनस, चाहिए अनस, ये इन्हें भी कॉन्सोलेशन प्राइज दिया हुआ है। अनस शेख अनस शेख यूनुस। और तीसरा जो प्राइज है का सदक अंसारी साजिद साहब। सदक आए हैं? नहीं। जिगर खान के बैठिए थर्ड प्राइज का हकदार जिसका नाम सुनाने में बड़ा गर्व होता है। अदीबा अंजुम अमजद खान। अदीबा अंजुम भाई नाम पुकारते ताले में बननी चाहिए। ये थर्ड प्राइज बख्शिश थोड़ा सा गड़बड़ मत कीजिएगा। कितने ग्रांट थे ये कॉन्सोलेशन प्राइज से? भाई तालियां बजाइए बच्चे के लिए। वाह वाह। ये प्रथम तृतीय सॉरी नाम है अदीबा अंजुम अमजद खान। दूसरा नाम सेकंड प्राइज बख्शिश जोहा मजीद। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द आए। सेकंड प्राइज जोहा और जिगर नाम पे बैठने का नाम थैंक यू। कौन हो सकते हो? कौन बने करोड़पति में? आज करोड़पति बन सकता है परवीन फातिमा शौकत साहब। परवीन फातिमा यार कोई लेडीज आए तो आकर जा सकते हैं। परवीन फातिमा पीछे कोई बात नहीं, नजर चुकी दुर्घटना घटी। चलिए फर्स्ट प्राइज जोरदार तालियां। तो बच्चों इन्हें नाम नहीं मिला कोई बात नहीं।
क्या प्रताप भैया देशमुख जी जोरदार तालियां इनके आज इन्हीं के हाथों से आपको सम्मानित किया जाने वाला है। शिक्षक दिन पर हमने ये प्रोग्राम 5 तारीख से शुरू किया, लगातार चालू है और हर वार्ड में हम लोग ये काम कर रहे हैं। बच्चों, ए बच्चों, प्यारे बच्चों, बैठे हुए पूर्व नगर सेवक वहां पर आप जी और मुजाहिद साथ में बैठे हुए अलग सर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो हमारे बीच राष्ट्रवादी के दूसरे भी नेता बैठे हुए हैं, उनके लिए जरा जोरदार तालियां। मैं सबके नाम ले लूंगा, राष्ट्रवादी के दूसरे नेता बैठे हुए उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच रेखा सिंह साउथ है जो यहाँ की बेटी है, रहने के लिए दर्जी एजेंट है, यहाँ की बेटी तो रेखा सिंह हमने बुलाए थे। रेखा सिंह है, अलग करते हैं हमारे रेशमा मैडम जो स्कूल के मुख्याध्यापक है, उनके लिए जोरदार तालियां। और जो सोशल वर्कर है, आने वाले दिनों में आपको एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, उसमें मम्मी पापा को अच्छी तरह समझाना। 500 की नोट, 1000 की नोट, 3000 या 5000 की नोट नहीं चलेगी। हमारा मुस्तकबिल चलेगा, हमको जो अच्छी पढ़ाई देगा, हमको जो अच्छे रोड देगा, हमको जो अच्छे हमारा तो सपोर्ट करेगा, हमारे एजुकेशन को हमको उनके नाम से नहीं देना है। 500, 1000, 300, 5000 ये नौकरी को पीछे नहीं भागना है। हमको इस तरह से परभणी का महानगर पालिका लाना है। पिछली बार नारायण पानी हुआ था, लेकिन रोड और अच्छे काम करने का पूरा श्रेय जाता है प्रताप भैया को। प्रताप भैया ने पूरे वार्डों में, पूरे शहर के विकास के लिए काम किया और 100 करोड़ लाकर उन्होंने दिखा दिया महानगर पालिका आने से पहले ये विकास क्या होता है। आज भी मैं कहता हूँ महानगर पालिका में पुराने नेताओं को लेके जाओ जो नारियल पानी करके गए थे, नारियल पानी वाले हमारे सामने आने वाले लोग, मैं आज भी कहता हूँ उनको लेके जाओ, उनको लेके अधिकारी उनका क्या प्रताप भैया से क्या उनका लेके ना। प्रताप भैया की वही करते जो अपने माँ बाप की इज्जत हम लोग अपने बड़े भाई की इज्जत क्यों करते। प्रताप भैया हमेशा सब काम के लिए काम करते, एक काम के लिए। उन्होंने मुझसे कहा मत अल्पसंख्यक के माध्यम पे जाओ काम करो, माइनॉरिटी के बच्चों को आगे लाओ, पढ़ाई के लिए आगे लाओ, पढ़ाई के लिए क्या मौलाना आजाद के लिए अगर फोन लगता है मुझे बोलो। एक फोन में भैया ने कई बच्चों के आज अपन में पैसे गिरने वाले बच्चे, कई बच्चा जब आज जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में ना मौलाना आजाद के आर्थिक विकास महामंडल से उनके अकाउंट में पैसे डालने का काम परभणी के अंदर प्रताप भैया ने किया। उनके लिए आपके तरफ से क्या बनता अगर प्रताप भैया की वोट मिले तो अजमत खान वोट मत डालना, वास्तु में वोट मत डालना, प्रताप भैया की वोट मिली तो ऐसे इंसान के डालो वो नेता वो हमारा हो, हमारा नेता अजमत खान हो, गफ्फार मास्टर हो, हम प्रताप भैया से गफ्फार मास्टर साहब का काम तो बहुत है, समाज के अंदर काम करना है। याद रखो मुझे भी सबसे अच्छा काम करे एजुकेशन स्कूल के ज्यादा से ज्यादा काम बच्चे के ऊपर मुस्तकबिल का है। 10वीं है, 12वीं कॉलेज भी अपने पास, दरगाह रोड से बच्चे स्कूल जाने के लिए कॉलेज का बनाया मुझे मिलता है तो करता है। तो आपको जाना पड़ता था, आपको जाना पड़ता था दूर जाकर से इंदिरा गांधी स्कूल कॉलेज के लिए शिवाजी का दूर जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कॉलेज दरगाह रोड पे 2 कॉलेज, एक महिला कॉलेज और विजय सागर कॉलेज, दूसरा कॉलेज। ये बहुत बड़ी बात है। तालीम की आज हमारे लिए जो इनाम दिए हुए हैं, मैंने पूरे पैसे मेरे हाथ से नोटा लगा रखा। ऐसा नहीं कि खाली पाकिट नहीं, आपको हर पाकिट में गिन के आपको पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आपके मुस्तकबिल आपके लिए काम है, आपके एजुकेशन के लिए काम आएंगे पैसे। आप अपने मुस्तकबिल के लिए काम आगे ड्राइंग जो कर रहे हैं उसे अच्छे से बिजली निकालेंगे, अच्छे से टैलेंट अपना दिखाएंगे। यही मकसद हमारा है। हमारा मकसद ज्यादा ये मैं रेखा के साथ में अपनी तकलीफ खत्म करके शेर के साथ तकलीफ खत्म करूंगा। धक्की बाटी सागर बाटा, देख लो बच्चों, धक्की बाटी सागर बाटा, धक्की बाटी सागर बाटा, बांट लिया भगवान को मत बांटो इंसान।
इंसान को मत बांटो, कभी मत सोचो कि ये है वो है वो। महल्ले के जो बच्चे आए, ये 17 नंबर वार्ड का 13 नंबर वार्ड के हमने के भेजे, 13 नंबर वार्ड के, और ये 13 नंबर वार्ड के पूरे बच्चे यहाँ के हैं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरह से हमने मेहनत करी तो मेहनत हमारी कामयाब हुई। 11 नंबर से खड़े घंटा आपको पूरे याद रखा। असमत खान ये चेहरा भूलना मत, आपस से कर रहा है मुझे वोट मत देने लगा। मेरी पार्टी अगर मुझे वोट देना, प्रताप भैया की जब मेरी फोटो खींची तो मेरे को वोट देना, और प्रताप भैया की फोटो खींची तो वोट देना तो नहीं देना, क्योंकि हमने क्लियर बोला हम हमारे नेता से कभी कोई चीज नहीं हमारे लिए। ऊपर मास्टर प्रताप भैया मेरे नेता से बड़ी कोई चीज नहीं। एक बात याद रखें, जो शेरपुर तुम्हारी यादों की जाने हमारे साथ रहेंगे, ये इसके बोल की जिंदगी में कब कहाँ क्यों देगा पता नहीं चलेगा। बोले तो पार्टी छोड़ूंगा नहीं, बोले जिंदगी में बोले तो अपना तलाश वोट पहले नहीं किसको नहीं दिया ये बोल सकते, क्योंकि इसके शेर बोलोगे आपके उजाले हमारे साथ रहने को ना जाए के साथ हो जाएंगे। बेटे इंसान शरीर है, इंसान का चल जाता, कोई यहाँ पर दौलत वाला नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर नेकियां काम आने वाली। मैं अगर से अच्छा काम करता हूँ, मैं अगर कोई अच्छा काम करेगा और मैं जो अच्छा काम करेगा उसके साथ नहीं किया, और हमारे अपने बेटे एक बार चले बनेगी फिर मैं अपनी तस्वीर खत्म कर दूँ। आज तक चैनल अपने बेटे होगा बेचारे हमारे हमेशा खड़े रहते हैं। चलिए मैं अपनी तस्वीर खत्म करता हूँ। इसके साथ बोला था सागर बांटना पार्टी या भगवान को मत बांटो इंसान को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारी सच्चाई थी, एक मोहब्बत थी, इज्जत थी, लगाव थी, जोश था, जज्बा था, ये सारी बातें उनके लिए एक बार जोरदार तालियां अजमत के लिए। और लिखा नमस्ते, गुड आफ्टरनून सबको। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए स्वागत अध्यक्ष, उद्घाटक प्रताप भैया सर और संस्था आपके है कि अभी जोर से आपको बैठने के लिए कह रहे थे, अच्छे से बैठने के लिए कह रहे थे, और अभी बहुत बड़ा ऐलान करके गए। तो सब अतिथिगण, मेरी सहेलियां, ये बाकी बहनें और सब बच्चे, आज का ये प्रोग्राम बहुत खुशी का है। आज के प्रोग्राम की एक खासियत है कि देखो अपने इसमें क्या टैलेंट है, क्या क्रिएटिवनेस है, ये दिखाने के लिए अजमत भैया ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम में मेहंदी और चित्रकला स्पर्धा अरेंज की थी। तो क्या बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने स्वच्छ शहर इस विषय पर इतने अच्छे पिक्चर निकाले। उनका वो इमेजिनेशन, वो निकालना पिक्चर, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा था। और मेहंदी की तो क्या कहने, सब बहनों ने बहुत अच्छी मेहंदी निकाली, बहुत अच्छा डिजाइनिंग, फिनिशिंग, इसका क्रिएटिवनेस सब बहनों को जाता है जिन्होंने भी स्पर्धा में भाग लिया। तो ऐसे ही तुम्हारा जो टैलेंट है, आप घर में अगर रहते तो किसी को पता नहीं चलता। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, स्टेज मिला या प्रोग्राम मिलते रहे तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और अच्छे से तुम आगे जाने की कोशिश कर सकते हो और आगे भी जा सकते हो। तो अजमत भाई बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता है। हमारी भैया की 26 साल से अच्छी रिलेशन भैया का है। तो आप उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और आप ऐसे ही अपने लाइफ में अच्छा आगे जाने की कोशिश करो। आप देश के भावी नागरिक हैं और आप जो भावी नागरिक बनने वाले हैं तो आप अच्छा ही काम करो, अच्छा पढ़ाई करो, आगे जाओ, अपने लाइफ में सक्सेस बनो। तो अच्छे से, ईमानदारी से और लगन से पढ़ाई करो, इसमें ही आपका लाइफ बनने का एक सिंबल है। तो अच्छे से इस तरह मैंने मुझे प्रोग्राम को बुलाया। अजमत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर मुझे 2 शब्द बोलने की संधि दी, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और सब बहनों ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया। हमारे भाभी बहुत दिनों के बाद मिले, उन्होंने भी अच्छा आए बराबर बहुत अच्छा वेलकम किया भाई ने। तो इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और इसी तरह से मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। तो मैं 2 लाइन
का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसी विश्वास के साथ आप अपनी आगे की पढ़ाई और लाइफ शुरू करें और जिए। धन्यवाद। हमारी थी। अब मैं उस बच्चे स्कूल से आगे से आया है और देख मैं आपकी हर बात समझता हूँ बेटे, इतना अच्छा बेटे आप लोगों के एक बार खुद के लिए थोड़ा ताली बजाएं। मैं आप गुल है, महक है, शफक है, चमक है, इन लफ्जों में पोशीदा तस्वीर आपकी जनाब मुझे इस तरह से मैं गुजारिश करता हूँ सिर्फ 2 लफ्ज यहाँ पर कहें इस मंच में। आज के फौज भाई और तमाम यहाँ के आए हुए मेहमान और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट इसकी जानिब से ये प्रोग्राम दिया गया है, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन और मेहंदी कंपटीशन, मेहंदी डिजाइन कंपटीशन, बच्चों ने जो अपने स्किल्स का मुजाहिरा किया वो बच्चों को भी आज इनामात भी देने वाले हैं, जिसमें आपके जो कोशिश है, आपकी काविशें है, जो उसका आज उसको फल मिलेगा। इसलिए आप जानते हैं जो बच्चों में जो सलाहियतें होती है, छुपी हुई सलाहियत, वो सलाहियतों को उभारना है। उस जरिए से हम कंपटीशन लेते हैं। कंपटीशन जैसा ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग की वजह से उसकी मेमोरी में क्या बदलाव आता है, बच्चे में क्या सुधार आता है, मेहंदी डिजाइन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, उनमें नए अलग अलग चेंजेस, न्यू इनोवेशन आते हैं, बच्चों के सलाहियतें उभरते हैं। इसी सलाहियत की कोशिश के लिए ये एकता सेवा भावी संस्था और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह से प्रोग्राम लेकर बच्चों की हौसला अफजाई, बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक मौका, एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। तो इसी के लिए मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चों ने इनामात को हासिल किए, और वो भी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो पार्टिसिपेट हुए प्रोग्राम में, पार्टिसिपेट भी होना ये बहुत हिम्मत की बात है। जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए, मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनका कहते रहूँगा। देश के और सर के नाम से मशहूर फौज भाई की जानिब से और आजमत भाई की ओर से आज जो ये प्रोग्राम लिया गया है मेहंदी स्पर्धा कॉम्पिटिशन, चित्रकला को उर्दू में तस्वीर कशी बोलते हैं। ये प्रोग्राम के लिए आपकी हिम्मत अफजाई के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे सबके शहीद नेता प्रताप देशमुख साहब, मुजाहिद सर जी, आसन और पीछे बैठे काबिले एहतराम महिलाएं और यहाँ जमे प्यारी बहनों और इस देश का मुस्तकबिल प्यारे बच्चों, देखो हमारी जिंदगी है क्या, हमें किस दौर से गुजरना पड़ता है जिंदगी को। ऊपर वाले ने, कुदरत ने इस उसकी लाखों करोड़ों साल की दुनिया में आज के दौर में, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में हमें जिंदगी जीने का मौका दिया। उस जिंदगी को हम कैसे जिएंगे ये जानने के लिए, ये चीजें करने के लिए ये कंपटीशन, मैं फौज भाई को और अमर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वो इन बच्चों को समझ सके, उनके मुस्तकबिल को समझ सके। दोस्तों, प्यारे बच्चों, जब कुदरत हमें दुनिया में जिंदगी देने का तय करता,
नए गफ्फार मास्टर, हर एक की जिंदगी अलग अलग है। जब वो कुदरत तय करता है कि मैं इस बंदे को इस दुनिया में जिंदगी देना चाहता हूँ इस प्रेम में, उस दौर में सबसे पहले माँ को चुनता है कि इसकी माँ कौन सी रहेगी। उस माँ को चुनकर हमें इस दुनिया में माँ के जरिए भेजता है दुनिया की जिंदगी जीने के लिए कुदरत। और कुदरत ने एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, कुदरत ने ये पूरी दुनिया बनाने को 6 दिन लगाए, मगर हमें बनाने के लिए 9 महीने लगाए। इस कुदरत के निजाम को समझो बच्चों, और हमारी माओ को जितनी अहमियत देनी चाहिए उसके हिसाब से हमको समझने की हर उम्र में जरूरत है। हमारे माँ बाप जो है, माँ जिस तरह से हमें बचपन में पालती है, वो आप बड़े होकर समझ में आएगा कि कितनी मुसीबतें रहती है बच्चों को बड़ा करने में। आप जिस तरह से यहाँ पर इस दौर में आए हैं, इस चमक दमक को देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कितने बड़े बनने वाले हैं, कैसे कैसे हमने तरक्की करनी है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमारे माँ बाप को सुकून देना है। सबसे पहले बच्चों, सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी के बारे में आपके माँ बाप को सुकून कैसे देना है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी कामयाबी आपके माँ बाप जितना चाहते हैं उतना कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। इसीलिए ये जो स्पर्धा हाउस भाई ने लिए है, तस्वीर कशी यानी कि चित्रकला स्पर्धा, इससे आपके माइंड में, आपकी सोच में, आपकी कला में एक फर्क महसूस होता है। उसी तरह से मेहंदी स्पर्धा, ये दोनों भी कला है। इंसान का दुनिया में हर चीज छीन ले सकता लोग, दुनिया के लोग इंसान की हर चीज छीन ले सकते, लेकिन कला और कौशल्य, कला बोले तो चित्रकला, मौसमी कला, और दिमाग, कौशल्य बोले तो दिमाग, ये 2 चीज तुम्हारी कोई नहीं छीन सकता दुनिया में। ये 2 चीज अगर तुम्हारे पास है तो दुनिया में कहीं पर भी, किसी धरती के किसी कोने में भी कामयाब है। इसलिए प्यारे बच्चों, जिंदगी को कैसे जीना है, हर पल पे हमने दुनिया में, हम तो समझदार हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, आप बड़े होने के बाद समझ में आएगा। हर वक्त में हर चीज समझ में आती रहती है। जवानी की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में समझ में आता है कि जवानी की उम्र में हमने ये चीज नहीं की, हम पछताने के बजाय अलावा हमको आज सब कुछ करना है। इसलिए तुम्हारे सामने आने वाली जिंदगी बहुत अहम है। ये कला और कौशल्य, दिमाग आपके पास रहने की वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, आपको कोई पीछे नहीं ले सकता। इसलिए ये कोशिश किया करो कि हमें ज्यादा से ज्यादा कला हम सीख सके, और दुनिया में हर टाइम में हमने कई भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानियां आते ये देखी है, वो परेशानियों से बचना है। जिस तरह से हम जब पैदा होते हैं तो हमारे जिस्म में जितने पार्ट्स है उतने पार्ट्स बाहर में भी पैदा होते हैं। जब कुदरत हमें बनाता है पेट में तो कुदरत सबकी चीजें संभालता है। जब दुनिया में हम आते हैं तो हमारे साथ साथ जिस्म के पार्ट के साथ साथ हमारे बाहर के पार्ट्स भी हमारे साथ आते हैं। खुशी, गम, परेशानी, लेना देना, पढ़ना लिखना, खिदमत करना, ये सब बातों को हमें समझना जरूरी है। सेकंड में क्या होगा, पल भर में क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, कौन सी परेशानी आएगी, प्यारे बच्चों इसको समझने की बहुत जरूरत है। मैं आपके ज्यादा उम्र वालों को समझा रहा हूँ, आपके समझ में बात नहीं आएगी। मैं आपके माँ बाप, आपके बड़े बच्चों को बात समझ में आएगी। माँ और बाप क्या चीज है, ये चीज को अच्छी तरह से समझे तो आप हर चीज में कामयाब हो जाएंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह के बाद
आप माँ बाप का नाम लीजिए, दुनिया में आप हर चीज में जरूर कामयाब होंगे। बहरहाल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और उनकी ऐसी बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं इस महल्ले में कि मैं कुछ न कुछ लोगों की कौम की खिदमत करते रहूं, और मैं बहुत दिनों से खिदमत करते आ रहे हैं। वाकई वो तारीफ के काबिल है। कुछ नहीं लेते होते हुए बेरोज की दौर में आप लोगों के महल्ले के लोगों के काम करते आ रहे हैं। जो भी काम है, जैसा दवाखाने के काम है, पॉलिटिशियन से काम है, जहाँ पर भी अब काम है तो बहुत जिस तरह से करते आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों जो भी रहते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को आप उनको अगर ताकत देंगे, आप उनको अगर गवर्नमेंट का ओहदा देने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इनके आज 4 चांद जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज ये 10 काम कर रहे हैं, तो 100 काम करने की उम्मीद इनसे रखो, और 100 काम करने की उम्मीद इनसे फाइट रखो। और इसलिए आने वाले दिनों में तो कहूँगा कि ये प्रोग्राम एक तो बहुत अच्छी बात है बच्चों का हिम्मत अफजाई के लिए, लेकिन इससे भी बड़े बड़े काम है। हमें दुनिया में जीना पड़ता है, और दुनिया में जीते जीते हमें किस किस से लड़ना पड़ता है, किस किस से हमारा साबित होता है, कौन कौन से दुनिया में। तो मेरे घर में 3 पोतरे हैं। मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर बनाओ, एक पुलिस ऑफिसर बनाओ, एक वकील बनाओ। ये 3 चीजें हैं तो दुनिया में हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। ये 3 चीजें ऐसे हम बचते आए, तो अल्लाह का लाख शुक्र है। और मैं प्यारे बच्चों को बहुत मुबारकबाद दूंगा, और बहुत भाई की तरफ आने वाले दिनों में प्रताप भैया को हिम्मत दे, और इस शहर में, इस जिले में प्रताप भैया के नाम मजबूत करे। आजमत भाई को भी सभी जो यहाँ करने की इच्छा से हैं। मैं तो ज़्यादातर बहुत भाई के लिए बात करूँगा, आजमत भाई के लिए बात करूँगा, जिस तरह से मेरे साथ में प्रताप भैया ये देशमुख। तो आप मेहनत कीजिए, आप बच्चे हैं, बच्चों की बात बहुत सारे लोग सुनते हैं। ऐसे प्रोग्राम बहुत वैसे हम बार बार लेना चाहेंगे, तो उन्हें आने वाले इलेक्शन में चुनकर लाने की कोशिश कीजिए। ये प्रोग्राम इलेक्शन का मत समझिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने लक्ष्य खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग चैरिटेबल ट्रस्ट, उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज बच्चों के लिए मेहंदी और चित्रकला स्पर्धे का ड्राइंग स्पर्धे का कॉम्पिटिशन। ये ऐसे अपना जो लड़कियों के आदमी हुनर है, देखा जाता है माइनॉरिटी समाज उनको भी बाहर नहीं आता, और खासतौर पे लड़कियां हो गया लेडीज को बाहर नहीं आता। आज मैं 4था पार्ट का आज देखा जा रहा है कि लड़कियां बाहर आ रही है, और समाज भी उनको प्रोत्साहित कर रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर तो वो बहुत बड़ा उदाहरण। आज या कुछ बातें हुई, बापा पार्टनर के साथ में भी बहुत अच्छा लेकिन आपके अंदर, बच्चों के अंदर का जो हुनर है वो सामने आना चाहिए। और आपने हर बच्चा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा कोई कलाकारी नहीं बन सकता, हर बच्चा कोई लड़की हो वो कोई इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, लेकिन हर एक का माइंड अलग अलग सेट होता है। वो माइंड के हिसाब से अगर घर वालों को ये काम किए तो वो अपने अपने हुनर के हिसाब से अपनी जिंदगी का, अपने आगे का कैरियर फिक्स कर सकते हैं, या फिर अपने कैरियर चुन सकते हैं। इसके अगर मिसाल तो वो पूरा एक अच्छा मैसेज देने का काम वो पिक्चर नहीं किया। इन बच्चों ने पिक्चर देखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गवर्नमेंट भी तो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, हमारे अजीत दादा पवार को गवर्नमेंट में
एचएम के रूप में काम करते हैं। और अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट जो वो हमारे पहले दत्त मामा मंडी के पास था, अभी हमारे पकड़ और मौलाना आजाद जो संस्था है जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का या ट्यूशन का या कोई बच्चे को बाहर जाने का तो विदेश में जाके अगर पढ़ाई करने का उसके लिए भी आप गवर्नमेंट फंडिंग दी। तो गए महीने में थोड़ा ध्यान मत दो वो मौलाना उपाध्यक्ष और वो वक्त जाते वक्त बोलते गए कि हमारे शहर में इतना बड़ा शहर है और अल्पसंख्यक की संख्या बहुत तादाद में यहाँ है, तो इनके लिए आपको क्या फायदा दे सकते, इसके माध्यम से भी आपको काम करें। मैं आपको कर सकता हूँ ये जो प्रोग्राम लेते हैं जैसे दोस्त ने आपको कर दिया डबल मार्क साथ में या समाज के जो जिम्मेदार है उनसे ये हमारे हाथ में जो समाज के जिम्मेदार है उन्होंने आगे आना और सर जैसे आप लोगों जो शिक्षण संस्था चलाते इन्होंने भी इसमें आगे आके क्या किया। आप यहाँ क्या बच्चे इधर खाते के बच्चा बैठे हैं मौलाना आजाद का स्कॉलरशिप किसको मिलता है आप ऊपर करो जरा स्कॉलरशिप किसको मिलता है मैट्रिक को नहीं है इसमें कम है। तो आपकी मांग ऐसी रहना चाहिए जैसा वो मैट्रिक को दे रहे हैं तो वैसा मैट्रिक भी देना चाहिए। सामने लाओ ना, मेरा बोलने का मतलब कैसा है आपको इनका भविष्य देखना है, इनको अपने को बड़ा नहीं चाहिए, ये अपना कल का भविष्य है, अपना कल होने वाले ये देश के बड़े बड़े नागरिक अधिकारी बने तो क्यों बंद करा, ये क्यों नहीं पूरी किया। आप अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से पहले अल्पसंख्यक विभाग को मौलाना आजाद को सिर्फ 500 रुपए फंड मिलता था साल में 500 करोड़ रुपए, बीच में वो फंड बढ़ा के अजीत दादा पवार ने उसको 1000 करोड़ दिए। अभी ये गए बजट में 1500 करोड़ रुपए का वो किसके लिए किया है, आपके लिए किया है, लेकिन आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। और आपकी जिम्मेदारी संस्था चालक है, आपकी जिम्मेदारी समाज की जिम्मेदारी ये दिलाना आपका काम। गवर्नमेंट देने के लिए बैठा है, आपको देने में कम क्यों आज तुम ये बात के काम करते हो, ये भी इधर भी खाते हो, खाली उसमें तो बच्चों को अगर बच्चियों का अगर सही भविष्य बनाना है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका भी अपने स्कूल में अपने शहर में होना चाहिए और आपको बात करना है। देखो मांगे बगैर तो कोई कुछ देने वाला नहीं है। आप मांगो इसका मतलब आप डिमांड करो, मांगो का मतलब अलग हो सकता है लेकिन आप डिमांड करो। वो डिमांड आपके माध्यम से अगर हमारे पास हम गवर्नमेंट के पास हम हमारे नेताओं को बोलेंगे कि इसके लिए आपको प्रोविजन करना चाहिए, जैसा प्री मैट्रिक को मिलता नहीं तो इनको क्यों नहीं, इनको भी दो। जहाँ और 500 करोड़ लग रहे हैं तो और 500 करोड़ का प्रोविजन करो, 2000 करोड़ का करो, लेकिन हमारे घर की हर घर की बच्ची पढ़ना चाहिए, उसकी लेना चाहिए, ये हमारा तो इसके लिए हम सब मिलकर आप भी अच्छी तरह कैसे पढ़ाई करो। और आज जो गौस के माध्यम से इनकी चैरिटेबल के माध्यम से हमारे आजमल खान साहब के माध्यम से ये जो प्रोग्राम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं और लोगों को बच्चों को एक अलग अलग बेनिफिट मिल रहा है। मैं तो पहले बहुत बड़े बड़े पैमाने पर वो फेस्टिवल में बहुत से लोग हजारों तादाद में लड़कियां हो बच्चे हो सब काफी लोग कहीं तो भी वो कम गिरा है तो अगली बार वो भी अपन क्या बोलते स्टेज ओपन करेंगे, उसका भी अपन आगे के अगले साल से वो भी कार्यक्रम अपन करेंगे। लेकिन समाज के लिए काम करने वाले की तरफ ख्याल रखो। मैं तो यहाँ सियासी आप बच्चे यहाँ सियासी कोई कैसे करना, आप वो तो देखने वाले हैं ना क्या कर रहा है, तो अपना
ये ऐसा होना चाहिए, आपका साथ लोगों ने बोलना नहीं चाहिए, ये चाहिए। आप लोगों को चाहिए तो मत ना सोचने को मत करो, आप अपना काम करो। आपको ये चाहिए तो चाहिए, खत्म, फिर लोग करेंगे। लेकिन अपना शहर जो एक अलग इसमें चलता है, इलेक्शन आए कि अलग लॉन्ग टाइम, इलेक्शन आए कि हमको हमारा सब मजहब याद आता है, 5 साल कुछ नहीं आता। फिर आज ऐसा रोड है, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको वहाँ का परिस्थिति बना है, उसके बाद आगे कुछ नहीं बना है। आपके एरिया में पानी लाने का काम भी मैंने किया है, अब ये पिला नहीं सकते, मैं क्या करूँ? तो आपका ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम आप लेते जाइए, आगे आगे हम लोग बच्चों को एक स्टेज मिलेगा। मैं आपने को एक महीना पहले अजित दादा पवार का इतना मस्त पोर्ट्रेट बनाया, आप यकीन नहीं कर सकते। वो पोर्ट्रेट हैंड ड्राइंग है या फोटो, बच्चों में बहुत मिलना चाहिए। और वो आपसे मिलते या सबने किया मेरा उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और मुझे यहाँ बुलाया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। रुकता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद। उधर का मत ध्यान लो, बोलो। आज शिक्षण दिन निमित्त आज एकता सेवाभावी संस्था और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो एक प्रोग्राम लिया गया था, मेहंदी स्पर्धा और ड्राइंग स्पर्धा। इसमें इनाम रखे गए थे 3,333 रुपये, 2,222 और 1,111। उसी तरीके से चित्रकला का भी ऐसे भी इनाम रखे गए थे, 3 इनाम। और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुशी के साथ जो है तो इसमें भाग लिया और बहुत अच्छे से जो है तो ये प्रोग्राम सफल हुआ। आज हर सब बच्चों को जो है कि एक अच्छी सी एक उत्साह था कि मुझे इनाम मिलेगा। और हमने जज भी ऐसे चुने थे कि उनको इनाम सही जगह पे जाना चाहिए, और वो आज वही काम हुआ। हमारे अजमत भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर कि स्टार्ट से आज तक मुझे पूरा हेल्प किया इन्होंने। और एक प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए कि अजमत का बोलना था कि भाई एकता और उड़ान की तरफ से हम क्या है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चों के पास कला है उनके पास हम बाहर लाने के लिए कुछ करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम लिया और माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बैठने जगह नहीं थी, इतनी तादाद थी। और प्रताप भैया देशमुख प्रोग्राम में आए, गफ्फार मास्टर साहब आए, पवन निकम जी आए, राजू सातो ताई भी आए, और मुजाहिद सर का हमें सपोर्ट रहा। और सब पूरे ग्रुप के हमें सबका सपोर्ट रहने की वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। अल्लाह करम है। ऐसे ही प्रोग्राम आप इस वार्ड में लेने के लिए क्या कोशिश करने वाले हैं आने वाले? हम तो सोच ही रहे कि ऐसे प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम हो, जहाँ के बच्चों को जो है तो उत्साह बढ़े, खामोश बैठे हुए बच्चों को जो है तो एक प्रेरणा मिले कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास कला है वो खामोश बैठे हुए उस कला को बाहर लाने के लिए हम बार बार ऐसे प्रोग्राम लेने की कोशिश करते रहेंगे। जो आपने सर्टिफिकेट दिया, इसका गवर्नमेंट सर्विस को लगते समय इन विद्यार्थियों के पास मार्क्स मिलते हैं, क्या कहना चाहिए आपको? जद्दोजहद यहाँ कर रहे हैं, आने वाले 20 और 25 साल के बाद में बच्चों को इसका सर्टिफिकेट का फायदा हो जाना है, किस तरह से देखिए? बच्चों को सर्टिफिकेट मिलना कोई छोटी सी बात नहीं। आप पार्टिसिपेट करते हैं, हम उन लोगों को भी सर्टिफिकेट दिए। सर्टिफिकेट मिलना यानी कि आपको एक प्रूफ है आपके पास कि आप सफल है। और दूसरी बात, ये संस्थाओं की तरफ से प्रूफ आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपके जब भी जहाँ पे एजुकेशन में मौलाना आज़ाद की कोई फाइल अगर आप डालेंगे तो 5% उनका फ़ायदा आपको जो है तो इस सर्टिफिकेट के जरिए मिलता है। तो इसके लिए हम ये सर्टिफिकेट देते हैं। ये पार्टिसिपेट्स जितने भी विद्यार्थी रहने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि जब भी हम प्रोग्राम रखें तो बच्चे पूरी तरीके से इसके अंदर भाग ले। जिस तरीके से आज जो है तो 200 से हमने एक टारगेट लगाया था कि 200 से 250 बच्चे आएंगे, लेकिन हमारे टारगेट से बढ़ के 500 के ऊपर लोग बच्चे आए। और ऐसे ही अगली प्रोग्राम में हम लोगों से आह्वान करेंगे कि अपने बच्चों को बाहर भेजें, उनके टैलेंट को बाहर लाए। हम एक मंच देना चाहते हैं उनको, और वो बच्चे अपने टैलेंट को बाहर लाएंगे, तब जाके कहीं तो सबको पता चलेगा कि बच्चों के पास क्या टैलेंट है। आज जो ये टीचर्स डे के मौके पर एकता सेवाभावी संस्था और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट इसकी जानिब से जो प्रोग्राम लिया गया हुआ है, इसमें सबसे पहली है कि बच्चों को हौसला होता है कि बच्चों में जो सलाहियतें रहती छुपे भी,
वो सलाहियतें को उभारना रहता है। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशन बच्चे होते रहते हैं। जिस तरह से ड्राइंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन से बच्चों के मेमोरी डेवलप होते रहती है। मुख्तलिफ़ किस्म के वो अपने तस्वीर निकालना, उसमें रंग भरना, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल को भी काम आते हैं। तो इस तरह से बच्चों में सलाहियतें डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह से स्कूल के बच्चों को बुलाना, इनको एक मंच देना, इस तरह से प्रोग्राम्स लेना, बच्चों में हौसला देना, ये इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा काम है जिसमें ये टीम बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे। और हम संस्था चालक के हैसियत से बता रहे कि हम आपको बहुत सा कोऑपरेट करेंगे, जितना आप बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम सब मिलके एक अच्छा मंच तैयार करके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। यही मैं सबसे बड़ी खुशी की महसूस ये कर रहा हूँ मैं कि एकता सेवी संस्था और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों के माध्यम पे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिन, जो 5 तारीख से शुरू हुआ था वो आज भी चालू है। तो आज का जो प्रोग्राम है 22 तारीख है, लगातार चौथा प्रोग्राम हमारा ये हो रहा है। और ख़ास बात ये है कि एजुकेशन के लिए, जैसा सर ने कहा, एजुकेशन के लिए ही हम आगे आए। सर ने तो परभणी में हमेशा क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह हो रहे थे, लेकिन बच्चों के टैलेंट को लाने के लिए, बच्चों को टूर्नामेंट कुछ नहीं था। हमने ये प्लान किया कि बच्चों के टूर्नामेंट के लिए कुछ करें, तो हमारा ये प्लान था गौस भाई का हमारा। और ये वार्ड नंबर 13 का प्रोग्राम हुआ। असल में हमने ज़्यादा, क्योंकि रात में बारिश बहुत है काफ़ी, रात के आप कहीं तो भी बिजली भी गिरी हुई, आपको भी पता मालूम है कि बिजली कितनी खतरनाक गिरी। और आज इतने बारिश के बावजूद भी आज इतने तादाद पे बच्चे आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जबकि 500 के करीब बच्चे आ गए। और हमने अंदाज़ा लगाया था 200 या 300 लोगों के बच्चे आएंगे, ऐसा हमारा एक अंदाज़ा होगा था, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बच्चे आए। और ख़ास बात यह कि आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर को इससे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम करने का इरादा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पे। और हमारा मकसद ये है कि भाई बच्चों का टैलेंट ही मेन चीज़ होता है। और परभणी के अंदर माइनॉरिटी के लिए काम करने का हमारा मकसद है। अल्पसंख्यक के माध्यम से मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास मंडल के जो 12वीं के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग हुए, तो वो मुझसे राब्ता करें, ताकि मैं उनकी फाइल महाराष्ट्र शासन तक ले जाके उनके अकाउंट में डायरेक्ट, किसी के भी नहीं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट आगे पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं। क्योंकि मेरे लड़के को भी मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास मंडल की तरफ से पैसे मिल रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जहाँ भी आपको पढ़ने को जाना है, 12वीं के बाद का जो, इसके बाद का जो है, मौलाना आज़ाद से तुरंत आपको पैसा मिलना चालू है। और इसके लिए मौलाना आज़ाद आर्थिक ऑफिस में जाके आप अपना रास्ता भी कर सकते हैं। कहीं दिक्कत आ रही तो मुझे भी दिक्कत कर सकते हैं, गौस भाई से दिक्कत करते, सर से भी दिक्कत कर सकते हो। और रेशमा मैडम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि रेशमा मैडम बहुत मेहनती है। और आसिफ सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आसिफ सर ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब, देखिए अकेला आदमी कामयाब नहीं करता गौस भाई, ये प्रोग्राम मीडिया की तरफ से भी कामयाब हुआ। परभणी आज तक चैनल, हमारे दोस्तों के सभी की तरफ से ये जो आज ये प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हुआ। और महापौर प्रताप भैया तो आए हैं, उनका भी ऐसा नहीं, मास्टर साहब भी आए, बाकी पूरे मेहमान आए। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे चल के हम टैलेंट के लिए, अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपल्याला जर आमच्या न्यूज चॅनलवर जाहिरातीसाठी व आपल्या अवतीभोवती घडलेल्या घटनेची बातमी करायची असेल तर स्क्रीनवर आमचा मोबाईल क्रमांक दिलेला आहे। व्हॉट्सअप व कॉलिंगसाठी हाच नंबर आहे। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। आपण जर पहिल्यांदाच आमचे न्यूज चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन अवश्य दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो, कमेंट करायला विसरू नका। आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। जय हिंद।